हालेलुया। Praise the name of Jesus. परमेश्वर की स्तुति हो। It's glorious today to see all your faces. आपका मुख देखने में कितनी अच्छी महिमा है। God is going to do a wonderful thing today. परमेश्वर अद्भुत काम आज करने जा रहा है। Every day God is looking at your heart. परमेश्वर हर दिन आपके हृदय को देख रहा है। He wants to see a transformation in your life. परमेश्वर आपके जिंदगी में एक परिवर्तन देखना चाह रहा He है। wants to anoint you every day in his life. परमेश्वर आपके जिंदगी में अभिषिक्त करने जा रहा है। I believe there is going to be a great transformation taking part in your life. मैं जानता हूँ और मैं जान चुका हूँ कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत अचंभे काम करने जा रहा है। God wants to do signs and wonders in your life. आपकी जिंदगी में परमेश्वर अचंभे काम करने जा रहा है। Yes, there is going to be miracles happening in your life. अद्भुत कार्य आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं। When will it happen? वो कब होगा? When you are obedient to the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन के अधीन रहेंगे। When you surrender your life to the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन को समर्पित करेंगे अपने आप When को। you submit your life to God. जब अपने जिंदगी को आप समर्पित करेंगे। There will be a turnaround in your life. जब आपकी जिंदगी में परिवर्तन पहुंचेगा। There will be a change in your life. आपके जिंदगी में परिवर्तन देखा जाएगा। Blessings will flood into your life. आशीष आपकी जिंदगी में भरपूर तरीके से आएंगे। God is looking at your heart today. परमेश्वर आपके हृदय को आज देख रहा है। Today we are going to talk about the heart test. आज हम हृदय के परीक्षा के बारे में बात करेंगे। Yes, God is looking at your heart. परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। Because the heart is the most important thing in the sight of God. परमेश्वर के नजर में हृदय बहुत जरूरी चीज है। And also we are going to see about giving to God in our life. और हम देखेंगे परमेश्वर को देना हमारे जिंदगी में। Giving does a work in our life. परमेश्वर को देना हमारे जिंदगी में काम करता है। Giving does a work in our heart. परमेश्वर को देना हमारे हृदय में काम करता है। You get this area straight in your life. ये चीजों को अगर आप सीधे तरीके से रखेंगे अपनी जिंदगी में। When you bring it under the power of the Holy Spirit. आप परिशुद्धात्मा के नीचे सीधे तरीके से रखेंगे। It changes your heart. वो आपके हृदय को परिवर्तन करेगा। It will affect every area of your life. वो हर चीजों को आपकी जिंदगी में छुएगा। When your heart changes, जब आपका हृदय परिवर्तन होगा, your marriage changes, आपका शादीशुदा जिंदगी बदलेगा, your family changes, आपका परिवार बदलेगा, your life changes, आपका जिंदगी बदलेगा, your family changes, आपका परिवार परिवर्तन होगा, your social life changes, आपका सामाजिक जीवन परिवर्तित होगा। every area of your life changes. हर चीज आपकी जिंदगी में बदल जाएगा। Yes, when God changes this area, जब परमेश्वर इस चीजों को आपकी जिंदगी में बदलता है, if this area of your life changes, अगर ये चीज आपकी जिंदगी में बदलता है, when we make God the owner of everything in our life, जब मुखिया आपके जिंदगी में परमेश्वर हो जाता है, when we come to an understanding जब आप समझ जाते हो that God owns everything, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ समर्पित कर चुका है, all we have according to this principle, ये चीज मायने रखता है, and we live according to this principle, और इन चीजों को आप ध्यान देते हो, then something happens in your life. आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन और होता है। It brings changes in all over your life. हर चीज आपकी जिंदगी में परिवर्तित नजर आता है। Heart test हृदय का परीक्षा means a heart change. इसका मतलब है कि हृदय परिवर्तन हो रहा In है। Malachi मलाकी का ग्रंथ chapter 3 verses 6 it says, 3 अध्याय 6वां वचन में ये कहता है, it says, I am the Lord, I do not change. मैं परमेश्वर हूँ और मैं बदलता नहीं। Malachi talks about returning to God. मलाकी यह कहता है परमेश्वर पे वापस जाना। We have to return to God in 3 areas of our life. 3 चीजों में जिंदगी में आपको परमेश्वर के पास वापस जाना होता है। In finances, एक आर्थिक परिस्थिति में, in family, परिवार में, in our worship. और आराधना में। Returning means वापस जाने का मतलब है going back to God. परमेश्वर के पास वापस जाना। Let us read verses 12 also. 12वां वचन भी पढ़ते हैं। It says, all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. तब सब राष्ट्र तुम्हें सुखी राष्ट्र कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु ने यह कहा है। Have you read these verses? ये वचन कभी आपने पढ़ा है? This verse, does this mean anything to you? ये वचन क्या आपको मायने रखता है? The problem is not with God. ये समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, Problem is with us. ये समस्या हमारी ओर से है। If you see अगर आप देखेंगे another thing, और एक और चीज, is always
after our hearts. ये सब चीज आपके हृदय के पीछे है। He is not after your money. वो आपके आर्थिक चीजों के पीछे नहीं है। I wanted to make very clear to you. ये बहुत स्पष्ट तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ। God is not after your money. परमेश्वर आपके आर्थिक चीजों के पीछे नहीं है। He is always after your heart. वो हमेशा आपके हृदय के पीछे है। Because heart is very important in the life of a person. क्योंकि हृदय सबसे जरूरी चीज है एक इंसान की जिंदगी में। All through the scriptures, परमेश्वर के वचन में आप अगर देखेंगे, He is always after your heart. वो हमेशा आपके हृदय के पीछे रहा In है। the Old Testament, He says, पुराने नियम में वो कहता है, your heart is uncircumcised. आपका हृदय खतना रहित है। Giving will always change your heart. परमेश्वर को देना हमेशा आपके हृदय को परिवर्तित करता है। Yes, the word of God says in Matthews, मत्ती के ग्रंथ में परमेश्वर का वचन ये कहता है, where your treasure is, there your heart is. जहां समृद्धि है वहां आपका हृदय है। This morning, I'm asking you a question. आज सुबह के समय में आपसे मैं सवाल करता हूँ, Where is your heart? आपका हृदय कहाँ है? Where is your treasure? आपका समृद्धि कहाँ Is है? it in heaven वो क्या स्वर्ग में है or it is on the earth? या फिर धरती पर है? If it is on the earth, then need a change in your life. अगर वो धरती पर है तो आपका हृदय को परिवर्तन की जरूरत है। God wants to bring a transformation in your mindset. परमेश्वर आपके मानसिक स्थिति में एक परिवर्तन की आशा रख रहा है। Yes, there should be a revolution in your life. आपकी जिंदगी में अचंभे चीज तरीके से कुछ परिवर्तन की जरूरत है। And there should be a change in your life. आपके जिंदगी में परिवर्तन की जरूरत है। God is expecting a change in your life. आपके जिंदगी में परमेश्वर परिवर्तन की आशा रख रहा है। Your heart will always follow your treasure. आपका हृदय हमेशा समृद्धि की खोज में रहेगा। Yes, if your treasure is in heaven, your heart will also be in heaven. अगर आपकी समृद्धि परलोक में है तो आपका हृदय भी परलोक पर रहेगा। This morning, let us see what is the definition of prosperity. आज सुबह के समय पर हम ये देखेंगे कि समृद्धि का असली मतलब क्या होता है। Paul said that prosperity means no lack of anything in your life. जब पॉल कहता है कि समृद्धि का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कोई क्षति नहीं है। Biblical prosperity means ग्रंथ के अनुसार आर्थिक समृद्धि का मतलब ये है no lack, कोई क्षति नहीं, no debt in your life. कोई कर्जा नहीं। The word of God is very clear. परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है। Prosperity does not mean millions in the bank. समृद्धि का ये मतलब नहीं कि करोड़ों आपके बैंक में है। It only means there is no lack in your life. इसका ये मतलब है कि आपकी जिंदगी में कोई क्षति नहीं है। All your needs are met. आपकी जिंदगी में हर चीज छू चुके हैं और पूरी हो चुकी है। If all your needs are not met, अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो चुकी हैं, it means that you are not prosperous. इसका ये मतलब है कि आप समृद्ध नहीं हैं। If you enjoy prosperity, then you are blessed in your life. अगर आप अपने समृद्धि को आशीष तरीके से अनुभव कर पा रहे हैं तो आप आशीषित और आप समृद्ध हैं। All through these words, ये सारे वचन ये कहते हैं, it shows how we can get there. ये दिखाते हैं कि हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। In Genesis chapter 12, उत्पत्ति का ग्रंथ 12वां अध्याय। let us turn to Genesis chapter 12, चलिए सब देखते हैं उत्पत्ति का 12वां अध्याय verses 2. दूसरा वचन। I will make you a great nation, I'll bless you and make your name great, and you shall be a blessing. मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान बनाऊंगा कि तू मानव जाति के लिए आशीष का माध्यम बनेगा। God says to Abraham, he'll bless him परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि वो उसे आशीष करेगा and make him a blessing. और उसे आशीष का कारण बनाएगा। What brings the blessing of God for him? उसके जिंदगी में क्या परमेश्वर का आशीष लाता है? In Deuteronomy 9, let us turn to Deuteronomy 9:9. व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय और 9वां वचन। Let us read from Deuteronomy 9:9. चलिए पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय और 9वां वचन। Okay. When I went up into the mountain to receive the tablets of stone, the tablets of the covenant which the Lord made with you, then I stayed on the mountain for 40 days and 40 nights. I neither ate bread nor drink water. जब मैं पत्थर की पट्टियां, उस विधान की पट्टियां जो प्रभु ने तुम्हारे साथ स्थापित किया, ग्रहण करने के लिए पहाड़ पर चढ़ा था, तब मैं 40 दिन और 40 रात तक पहाड़ पर रहा। मैंने ना रोटी खाई और ना पानी पिया। Prosperity comes to the believers समृद्धि विश्वासियों की जिंदगी में आती है who keeps the word of God and keeps the covenant of God. जो परमेश्वर की वाचा को और परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी पर रखते हैं। Prosperity is automatic, calling you
when you obey the word of God. परमेश्वर की समृद्धि उस समय आपकी जिंदगी में आती है जब परमेश्वर के वचन को आप लागू करते हैं। In Acts 4:34 it says the early Christians did not lack anything in their life. प्रेरितों के काम 4 अध्याय ये कहता है कि शिष्य कभी किसी चीज में छटी नहीं थे। Yes, it is not God's will that his people should perish in poverty. ये परमेश्वर की कोई विचार नहीं है कि उसके लोग हमेशा गरीबी में रहे। And it is not God's will anyone to live in poverty. ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि कोई भी गरीबी में अपनी जिंदगी को काटे। It is clear from the word of God ये बिल्कुल सही तरीके से परमेश्वर के वचन में लिखा है that people should not live in poverty. कि लोग कभी भी गरीबी में ना रहें। People live in poverty because they refuse to obey the word of God. लोग गरीबी में इसीलिए जीते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को लागू नहीं करते हैं। If somebody does not obey the word of God, जब कोई परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करता, if they do not follow the instructions of God, जो परमेश्वर के वचन को और उसके दिए गए नियमों को लागू नहीं करते, poverty will come into their life. गरीबी उनकी जिंदगी में आती है। Let us see Proverbs 13. चलिए देखते हैं नीति वचन 13वां अध्याय 13:18. Poverty and shame will come to him who disdains correction, but he who regards a rebuke will be honored. जो मनुष्य शिक्षा की उपदेश करता है वह गरीबी और अपमान का जीवन बिताता है, पर चेतावनी पर ध्यान देने वाला मनुष्य सम्मान का पात्र बनता है। You cannot erase it from the Bible. ये चीज आप पवित्र ग्रंथ से मिटा नहीं सकते। It is all through the Bible. ये पूरे पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है if they disobey the word, अगर परमेश्वर के वचन को आप लागू नहीं करते, we cannot be blessed. हम आशीष नहीं If रहेंगे। we obey him, अगर हम उसके पीछे चलेंगे। that is what it says in Job. Let us turn to Job. अय्यूब के पुस्तक पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। Job 36:11. चलिए चलते हैं अय्यूब का पुस्तक 36वां अध्याय And 11th verse. 11वां वचन। If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. जो हृदय से आत्मी होते हैं वे अपने मन के क्रोध को पालते हैं। जब परमेश्वर उनके जंजीर में जकड़ता है तब वे दुहाई भी नहीं देते। Like I said, prosperity means no lack in your life. समृद्धि का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कोई छटी नहीं It है। doesn't mean you own 10 houses in this world. इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने लिए 10 घर इस धरती पर बना चुके हैं। Elijah the prophet did not lack anything in his life. भविष्यवक्ता एलिया अपनी जिंदगी में कोई छटी नहीं देखा। He did not even have a home. उसके पास कोई घर भी नहीं था। But God provided everything for him. पर परमेश्वर ने हर चीज उसके लिए निकाल कर रखा था। Even the ravens fed him. आखिर में आप देखेंगे कि कौवे भी उसको खाना ला कर दिए हैं। Yes, everything was provided for Elijah. हर चीज एलिया भविष्यवक्ता के लिए ला कर दिया गया था। Prosperity means when all your need is met in your life. समृद्धि का ये मतलब है कि आपकी जिंदगी में आप हर चीजों को देख रहे हैं। That is biblical prosperity. इसी का मतलब है, पवित्र ग्रंथ का मतलब इसी को कहते हैं कि समृद्धि क्या कहा जाता है। In Proverbs 15 चलिए देखते हैं नीति वचन 15 and verses 6. और 6वां वचन। 15:6. In the house of the righteous there is much treasure, but in the revenue of the wicked is trouble. धार्मिक मनुष्य के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुर्जन की आमदनी में घुन लग जाता है। Yes, the house of the righteous have treasure. धार्मिक मनुष्य के घर में धन होता है। There will not be any debt in your life. आपकी जिंदगी में कोई कर्जा नहीं Let रहेगा। us also look Proverbs 22 verses 7. Proverbs 22:7. It says the rich rule over the poor and the borrower is the servant of the lender. देखते हैं नीति वचन 22वां अध्याय और 7वां वचन। धनवान गरीब पर शासन करता है, उधार लेने वाला साहूकार का गुलाम होता है। It is not God's will to be in debt. ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप गरीबी में रहें। If someone is in debt, अगर कोई गरीबी में होता है, it means they are in bondage. इसका मतलब ये है कि वो गुलामी में है। If you are in debt, there is a way out. अगर आप कर्जे में है तो उसके लिए बाहर आने का भी रास्ता है। I'm going to show you the way out of your debt. मैं आज आपको रास्ता बताऊंगा कि कर्जे से कैसे बाहर आ सकते हैं। When the Holy Spirit fills your house. जब पवित्र आत्मा आपके घर पे भरता है। In the early Christianity, the Holy Spirit fell on people and they were prosperous.
अगर आप पूर्व के मसीही को देखेंगे तो उनके घर पे पवित्र आत्मा आया था और उनको आशीष कर कर गया था, and they enjoyed prosperity in the church. और वो कलीसिया में समृद्धि को बहुत सुखमय तरीके से बिताए थे। Old covenant saints, पुराना नियम कहता है, the old covenant saints did not lack anything in their life. पुराने नियम के भक्त कभी भी अपने जिंदगी में गरीबी को नहीं देखे। Even the Lord himself did not lack anything in his life. परमेश्वर खुद अपने जिंदगी में कोई छठी को नहीं देखा। His ministry was supported by all the women in according to the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके परमेश्वर की सेवकाई में कई सारे स्त्रियों ने उसकी सेवकाई में मदद की। You remember a fish provided for his tax. आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा कि मछली उसके टैक्स के लिए मदद करती है। Divine prosperity means no lack in your life. आत्मिक समृद्धि का ये मतलब है कि आपकी जिंदगी में कोई छठी नहीं होगी। The Bible talks about some amazing things. परमेश्वर का वचन कुछ शानदार तरीके के चीजों को दिखाता है। Only when you seek the Lord सिर्फ जब आप परमेश्वर को देखते हैं and only when you obey the Lord और जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं and only when you live for him, और जब आप उसके लिए जीते हैं, the way will open for you and there will be no debt in your life. आपके लिए रास्ता खोला जाएगा और आप कभी भी गरीबी को नहीं देखेंगे। How does prosperity comes into our life? आपके जिंदगी में समृद्धि कैसे आता है? It comes when we obey the word of God. वो जब आता है जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लागू करते It हैं। comes when we love God first in our life. वो जब आता है जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, When we walk according to his word, जब आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं, blessing will flow into our life. आशीष आपकी जिंदगी में भरपूर तरीके से रहता है। Everything will happen in your life. आपकी जिंदगी में हर चीज होता है। That's what he told Abraham. यही चीज अब्राहम से परमेश्वर ने कहा I'll था, bless you. मैं तुम्हें आशीषित When करूंगा। you go out, I'll bless you. When you come in, I'll bless you. जब तू बाहर जाएगा मैं तुझे आशीषित करूंगा, जब तू अंदर आएगा तब मैं आशीषित करूंगा। Abraham did not lack anything in his life. अब्राहम ने अपने जिंदगी में कभी भी छठी नहीं देखी। Abraham was very rich in gold and silver and cattle and in livestock. अब्राहम अपने जिंदगी में बहुत समृद्ध था, पशुपालन में, सोने में और चांदी में। When trouble strikes the world, जब दुनिया में कष्ट आता है, when economic things brings suffering in the world, जब आर्थिक स्थिति पर दुनिया में मार खाती है और दुनिया गिर जाता है, God will be there to uphold you. परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए हमेशा रहेगा। You know, in Psalms, David said, क्या आप जानते हैं कि भजन संहिता ये कहता है? in Psalms, David said, भजन संहिता में दाऊद इस तरीके से कहता है, I have never seen the righteous begging for food. मैंने कभी भी धर्मी व्यक्ति को खाने को भीख मांगता नहीं देखा। God has promised to take care. परमेश्वर ने वाचा और वायदा किया है He देखने has का। promised to take care of you and your children. उसने वाचा और वायदा किया है कि आपको और आपके बच्चों का ध्यान वो देगा। We might come into some kind of financial problems, वो शायद आपके जिंदगी में आर्थिक समस्या को लेकर आपके तरीके से आता है, but that will not affect your life वो आपकी जिंदगी को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, because God is there to take control of your life. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है आपके जिंदगी को समर्पित और पूरी तरीके से लागू करने के लिए। Even during economic recession, हालांकि आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से गिर चुका हो, even during those time, उस समय पर भी you'll be blessed. आप आशीषित रहोगे। Even in those days, उन दिनों में भी when trouble strikes the world, जब दुनिया में समस्या आएगी, God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। We see the example of Isaac. हम देखते हैं इसहाक का उदाहरण। In the days of Isaac, there was a great famine. उदाहरण देखते हैं कि इसहाक के समय में बड़ी घटी दुनिया में थी, But even during the time of famine, उस समय पर भी Isaac sowed the seed and he received 100-fold harvest. उस समय पर भी इसहाक परमेश्वर में बोता है और 100 गुना प्राप्त करता है। Yes, God is there to bless his children. परमेश्वर उनके बच्चों को आशीष देने के लिए है। When trouble strikes you, जब समस्या आपकी जिंदगी में आती you है, do not have to fear, आपको भय करने की जरूरत नहीं है, because the power of God will be able to overcome
everything in your life. परमेश्वर की शक्ति आपके जिंदगी में आपको फिर खड़ा करने का सामर्थ्य Do रखती not है। go to the bank. आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, Go to God. परमेश्वर के पास जाइए। He is your provider. वो आपको समृद्ध तरीके से देने के लिए He तैयार है। says, I am Jehovah Jireh. मैं यहोवा ईरे हूँ, And he says, I will provide you everything in your मैं life. तुम्हें तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ दूंगा, Every need in your life will be met. सब जरूरतें आपकी जिंदगी में पूरी होंगी। According to Bible, we should not borrow from anybody. परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं है लोगों के पास से। You should be a giver and you should be a lender. You should not be a borrower. परमेश्वर के वचन के अनुसार आप देने वाले बनेंगे या ना कि लेने वाले। Yes, Isaac sowed at the time of famine. भरी घटी में इसहाक ने परमेश्वर में बोया है, God gave him a rich harvest. परमेश्वर ने बहुत समृद्धि और कटाव उसकी जिंदगी में दी थी। How much harvest? 100-fold harvest. 100 गुना आशीष परमेश्वर ने इसहाक को दी है। That is the word of God. यही परमेश्वर का वचन है। He wants to give you great and mighty blessing coming upon your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में भरी समृद्धि देना चाहता है। There is so much abundance in the word of God. परमेश्वर के वचन में भरी समृद्धि है। This morning God wants you to give your heart to him. इस सुबह के समय पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसको अपना हृदय दें। When you give your heart to the Lord Jesus जब Christ, आप यीशु मसीह को अपना हृदय को देते हैं, when there is a transformation taking part in your life, जब आपके जिंदगी में एक सुधराव आएगा, when all the hindrance in your life will leave, हर शर्मिंदगी आपकी जिंदगी को छोड़कर चले जाएगी। you will be a overcomer. आप अपनी जिंदगी में विजेता बनोगे। Yes, in every walk of your life, आपके जिंदगी के हर कदम पर God will be a part of your life. आपके जिंदगी में परमेश्वर एक स्थान पर रहेगा। In every area of your life, जिंदगी के हर क्षण पर God's hand will be upon that place. परमेश्वर का हाथ आपके सर पर और उन चीजों पर रहेगा। This morning, will you give your heart to the Lord Jesus Christ? क्या इस सुबह के समय पर आप अपने हृदय परमेश्वर को दोगे? God is looking at your heart, my friend. मेरे दोस्त, परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। If you give your heart and surrender your heart to God, जब आप अपने हृदय को परमेश्वर को दोगे और उसको समर्पित कर दोगे, the Bible says blessing will flood through your life. परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीष आपके जिंदगी में भरपूर तरीके से आएंगे। All through the Bible, पूरे पवित्र ग्रंथ में if you see all the saints of God, अगर आप देखेंगे कि सारे भक्त जो परमेश्वर के ग्रंथ में लिखे हुए हैं, either they were very rich or they did not lack anything in their life. वो इतने समृद्ध थे या उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में छठी नहीं देखी। No, nothing. They did not lack anything in their life. वो अपने जिंदगी में कोई कमी नहीं देखी। God doesn't want his children to lack anything in his life, परमेश्वर चाहता है कि वो अपने बच्चे को किसी भी चीज में कमी ना दे, because God will be able to make you an influence in every area of your life. परमेश्वर चाहता है कि आप समाज में एक स्थिर स्थान पर रहें, अपने जिंदगी के हर स्तर पर। God wants to touch you, my friend. परमेश्वर आपको छूना चाहता है मेरे दोस्त। Give every area of your life to the Lord Jesus Christ, आपकी जिंदगी में हर स्थाई को परमेश्वर के हाथ पे दे दें and there will be a transformation taking part in your life. और आपकी जिंदगी में सुधार को आता आप देखेंगे। Today, I ask all of you आज मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, to surrender your heart to the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह को आपके हृदय को समर्पित करें and great blessing will flood through your life. और भरपूर आशीष आपके जिंदगी में आता हो आप देखेंगे। Let not your treasure be on this earth, आपकी समृद्धि इस धरती पे ना हो, but let your treasure be in heaven, पर आपकी समृद्धि परलोक पर रहे, because God is looking at your heart today. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को आज देख रहा है। If you change your life, अगर आप अपनी जिंदगी को आप बदलेंगे, if you obey God, अगर आप परमेश्वर को लागू करेंगे, blessing will flood through your life. आशीष आपकी जिंदगी में भरपूर There तरीके से won't आएगी। be any lack in your life. आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। God's blessing will be upon you and upon your family. आपके जिंदगी में और आपके परिवार पर परमेश्वर की आशीष Your हमेशा रहेगी। children will all be blessed आपके बच्चे आशीषित रहेंगे, because you are obedient to the word of God. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर लागू हैं और न्याय तरीके से हैं। God's anointing will be upon your life, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर रहेगा। and you'll see great and mighty victory in your life. आप शानदार तरीके से और विजय आपकी जिंदगी पर देखोगे। Let us close our eyes and pray. चलो अपनी आंख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word today.
परलोक पिता, हम धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं आज के वचन को लेकर। Lord, you want us to surrender. The only important area of your life is our heart, Lord. परमेश्वर, आप चाहते हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज जो कि हृदय है, वो चीज आपके हाथ पर हम समर्पित करें। Lord, today we give our heart into your hand. आज पिता, हम अपने हृदय को आपके हाथ में देते हैं। Take over our life, Lord. आज आप अपने जिंदगी, हमारे जिंदगी को आप ले लें पिता, Transform it. और बदल दें पिता, And let signs and wonders and miracle happen in our और life. अचंभित चीज, आश्चर्य कार्य हमारे जिंदगी पे देखे जाए पिता। Let the power of God release us from the spirit of poverty and bring us into the spirit of blessing in our life. आपका आत्मा आज हमें गरीबी के आत्मा से आजादी दे और आशीष के आत्मा में हमें लेकर जाए पिता। May God's word go deep and be rooted in our heart. आज आपका वचन पिता हमारे हृदय के भीतर जाए और बीज की तरह बोए जाए पिता। Let the name of Jesus be exalted and magnified. यीशु मसीह का नाम को महिमा मिले और ऊंचा उठाया जाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में आज प्रार्थना कर रहे हैं। If you've heard this word today, अगर आपने इस वचन को सुना है आज, I believe you are blessed. मैं मानता हूं कि आप आशीषित हैं। We are here to pray for all your need. आज हम यहाँ पे आपके हर जरूरत के लिए We प्रार्थना have करने के given लिए तैयार हैं। our cell number. हमने हमारे सेल नंबर को आज आपके नीचे You दिया can है, call on us. आप उस पर कॉल कर सकते We हैं। are always ready to pray for you. हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार May हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित दे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना Amen. करते हैं, आमीन। Like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all to life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus, to be like Jesus. All I ask, to